हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में, जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन के बारे में, सैनिक स्कूल एडमिशन के बारे में, EWS-DG फ्री सीप एडमिशन के बारे में और इसके साथ ही साथ जो अलग अलग टाइम पे RTE राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत जो फ्री वाले एडमिशन होते हैं, जिसके तहत आपके बच्चे को आपके आसपास के प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन और पढ़ाई की सुविधा मिलती है, इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी देते हैं। जैसे कि फॉर्म कब आया है, फॉर्म आपको भरना कैसे है, डॉक्यूमेंट कैसे लगेंगे और लॉटरी लिस्ट कब आएगी, इसके बारे में भी हम डिटेल से जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय का जो एडमिशन का प्रोसेस है 2021-22 सेशन के लिए वो ऑलरेडी चल रहा है। फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है जिसमें बच्चों का एडमिशन भी हो चुका है। बहुत से बच्चों का वेटिंग लिस्ट आया था, तो इसके लिए जो सेकंड लिस्ट आनी थी वो भी आ चुकी है। कई केंद्रीय विद्यालयों ने जारी कर दी है, लेकिन कुछ केंद्रीय विद्यालयों ने सेकंड लिस्ट जारी नहीं की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो सेकंड लिस्ट है वो कुछ केंद्रीय विद्यालयों में क्यों नहीं आई है, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे इसी वीडियो में आगे कि जो थर्ड लिस्ट आएगी उसमें वेटिंग वालों को कितना चांस मिलेगा। तो दोस्तों, जो सेकेंड लिस्ट आती है वो तब आती है जब फर्स्ट लिस्ट वालों में जिनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया था बच्चों का, जब वो एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद जो सीटें खाली रह जाती हैं उन सीटों पे एडमिशन लेने के लिए फिर सेकंड लिस्ट आती है। जो सेकंड लिस्ट आती है उसमें से जो वेटिंग वाले बच्चे होते हैं उन्हीं में से कुछ बच्चों का फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाता है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट आई, उसमें कुछ बच्चों का सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया, ठीक, अलग अलग कैटेगरी में, जैसे कि RT कैटेगरी में आ गया बच्चों का। उसके बाद सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी में किसी का आया है, किसी का सिंगल गर्ल चाइल्ड में आया है, किसी की कास्ट कैटेगरी में आया है। तो इस तरीके से बच्चों का जो नाम आता है वो लिस्ट वाइज आता है अलग अलग। जैसे कि RT का अलग आता है, कास्ट कैटेगरी का अलग आता है, सिंगल गर्ल चाइल्ड का अलग, डिफरेंटली एबल्ड का अलग। तो इस तरीके से जिन बच्चों का नाम आता है उन बच्चों का फिर एडमिशन होना होता है। तो दोस्तों, 23 तारीख को लिस्ट आ गई थी उसके सभी कैटेगरीज़ की, जैसे कि RT की भी आ गई थी, सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी की भी आ गई थी, डिफरेंटली एबल्ड की भी आ गई थी, सिंगल गर्ल चाइल्ड की भी आ गई थी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, इन सब की आ गई थी। तो उसके बाद जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उनका एडमिशन होना था 24 तारीख से लेके। तो दोस्तों, 24 से लेके 29 तक उनका एडमिशन होना था। उनके एडमिशन होने के बाद अब दोस्तों ऐसा नहीं होता कि जितने बच्चों का नाम आ जाए सबका ही एडमिशन हो जाए, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने फॉर्म भरने में गलती की हो जिसकी वजह से उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। कुछ बच्चों का नाम आने के बाद भी पेरेंट्स जो होते हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, हम कहीं दूसरे में पढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से कई केसेस बनते हैं। तो उन केसेस में क्या होता है कि जिन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ भी जाता है तो वो एडमिशन नहीं लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, वैसे जनरली ज़्यादातर चांसेस यही रहते हैं कि अगर 100 बच्चे का नाम आया तो 100 में से 90 का मतलब चांस रहता है कि 90 स्टूडेंट जो है एडमिशन लेंगे ही। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पाता है किसी कारणवश, दुर्भाग्यवश, या फिर पेरेंट्स ही क्या करते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, इससे बेटर भी हम पढ़ा सकते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि अगर 3 केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भरे हैं तो एक में हो गया और फिर अदर 2 में जिसमें नाम आया है उसको वो क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से फिर क्या होता है कि सीटें खाली रह जाती हैं। यही कंडीशन है जब सीटें खाली रह जाती हैं। तो इन्हीं सीटों को फिलअप करने के लिए जो सेकेंड लिस्ट आती है वो आती है वेटिंग लिस्ट वालों कैंडिडेट की, ठीक। जैसे कि मान लीजिए जिसकी 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू 10, 20 तक की जिनकी वेटिंग लिस्ट है उनके चांसेस रहते हैं कि सेकंड लिस्ट में नाम आ जाए। तो इसलिए जो सेकंड लिस्ट आती है वो बहुत से केंद्रीय विद्यालयों में आती है, बहुत से केंद्रीय विद्यालयों में नहीं आती है। उन केंद्रीय विद्यालयों में नहीं आती है जिसमें ऑलरेडी ही फर्स्ट लिस्ट से सीटें फुल हो गई रहती हैं। उन्हीं केंद्रीय विद्यालयों में आती है जिनमें जो है सेकंड लिस्ट से भी बच्चों के नाम आ जाते हैं, वेटिंग लिस्ट वालों की सीटें जो हैं वो कंफर्म हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ केंद्रीय विद्यालय क्या करते हैं कि वो सेकंड लिस्ट को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश नहीं करते हैं, स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी लगा देते हैं। तो ऐसे में अगर आपको लगे कि आपका वेटिंग लिस्ट कम था, आपके बच्चे का कंफर्म हो सकता था, तो प्लीज़ आप वेबसाइट के भरोसे ना बैठें। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस स्कूल के नोटिस बोर्ड को भी जाकर देख लें, ठीक है। उसके बाद आप केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो हेल्प डेस्क है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर केंद्रीय विद्यालय ने अपना अपना हेल्प डेस्क जारी किया है, तो उन हेल्प डेस्क को भी इस्तेमाल करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं कि सर फर्स्ट लिस्ट में क्या सीटें भर गई, अगर नहीं भरी हैं तो सेकंड लिस्ट में हमारा क्यों नहीं आया, या फिर सेकंड लिस्ट क्यों नहीं जारी हुई। और इस तरीके से, जैसे कि अगर आपकी कम वेटिंग है तो आपको ज़रूर ये स्टेप लेने होंगे। अगर आपके उस केंद्रीय विद्यालय पर वेबसाइट पर उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर सेकंड लिस्ट नहीं आ रही है तो दोस्तों, अब इसको थोड़ा और मैं शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए, सेकंड लिस्ट अगर नहीं शो हो रही है आपके केंद्रीय विद्यालय पे, अगर आपको लगता है कि आपकी वेटिंग लिस्ट कम है,
हमारे बच्चे का सेकंड लिस्ट में नाम आ सकता था। तो इसके लिए आप उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट का जो हेल्प डेस्क है या फिर उस केंद्रीय विद्यालय की जो हेल्प डेस्क है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर सेकंड लिस्ट क्यों नहीं आई, और आप ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि क्या सेकंड लिस्ट स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगी है। अगर स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगी है तो आपको जाकर वहाँ पर देखना है अपने बच्चे का नाम कि सेकंड लिस्ट में हमारे बच्चे का नाम आया है क्या, क्योंकि जिनकी वेटिंग कम होती है, मैं बता रहा हूँ, उनके थोड़े से चांसेस ज़्यादा होते हैं कंफर्म होने के। और दोस्तों एडमिशन का टाइम बहुत ही कम मिला है, क्योंकि थर्ड लिस्ट 5 जुलाई को आने वाली है। तो आज जो है 2 जुलाई हो गई है, तो आप जो है जल्द से जल्द इसको देखें। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का नाम आना चाहिए था और केंद्रीय विद्यालय ने वेबसाइट पर वो लिस्ट नहीं जारी की है, तो आपको केंद्रीय विद्यालय जाकर देखना ज़रूरी है। ठीक, तो अब दोस्तों बात करते हैं कि थर्ड लिस्ट में वेटिंग लिस्ट वालों का कितना चांस है। तो दोस्तों देखिए, मैक्सिमम केंद्रीय विद्यालय में फ़र्स्ट लिस्ट में ही मैक्सिमम सीटें फिल हो जाती हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश कुछ बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है। इसकी वजह से जो सीटें रहती हैं वो थोड़ा बहुत खाली रह जाती हैं। मान के चलिए 100 में से लगभग 90 सीटें भर जाती हैं, 10 सीटें ही खाली रह सकती हैं। मैं आपको अनुमान बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। किसी किसी केंद्रीय विद्यालय में फर्स्ट लिस्ट में ही सारी सीटें फुल हो जाती हैं, सेकंड लिस्ट आती ही नहीं है। तो दोस्तों इसलिए जो है मान के चलिए कि जो बच्चे खुचे रहते हैं, जो बची खुची सीटें रहती हैं, वो लगभग सेकंड लिस्ट जब आती है तब वो फुल हो ही जाती हैं। थर्ड लिस्ट में बहुत ही कम चांस रहता है कि वेटिंग लिस्ट वालों का कंफर्म हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आपने फॉर्म भरा, फर्स्ट लिस्ट देखा, सेकंड लिस्ट देखा, तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थर्ड लिस्ट भी ज़रूर चेक करिएगा। 5 जुलाई 2021 को थर्ड लिस्ट आ जाएगी। थर्ड लिस्ट में भी आप अपने बच्चे का नाम एक बार ज़रूर चेक करिएगा। अगर आपको लगे कि हमारे बच्चे की वेटिंग लिस्ट कम है और हमारे बच्चे का नाम आ सकता है, उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर चेक करिएगा। वहाँ पर अगर आपको ना मिले, अगर उन्होंने अपडेट नहीं किया, तो आप उस केंद्रीय विद्यालय के हेल्प डेस्क पर कॉल करके पूछें कि क्या थर्ड लिस्ट जारी होगी, और अगर थर्ड लिस्ट जारी होगी तो फिर कहाँ पर होगी, स्कूल के नोटिस बोर्ड पर जाकर देखना पड़ेगा या फिर वेबसाइट पर आएगी। तो इस तरह की जानकारी आप केंद्रीय विद्यालय से संपर्क करके ले सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा लग रहता है, तो हो सकता है कि थर्ड लिस्ट में ही नाम आ जाए। तो इसके लिए दोस्तों आपको कोई भी चांस मिस नहीं करना है। हमारी भी जिम्मेदारी है कि टाइम टू टाइम आपको सही जानकारी दें। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों, ताकि आपको हम हर एक छोटी छोटी जानकारी दें जो आपके बच्चे के एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि जानकारी के अभाव में आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो ना हो पाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों का नाम आ जाता है सेकंड लिस्ट में भी, थर्ड लिस्ट में भी, पेरेंट्स को पता ही नहीं चल पाता और इतने में एडमिशन की डेट निकल जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी को आप समझ पाए होंगे। अगर इस जानकारी में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हो जाए, क्योंकि ऑल टाइम जो है मैं कमेंट्स को नहीं देखता रहता हूं, लेकिन जब भी मैं आपका कमेंट देखता हूं मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करता हूं। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं दोस्तों, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हम और भी तरीके के एडमिशन के बारे में आपको जानकारी देते हैं। ऐसा ही नहीं है कि केंद्रीय विद्यालय ही दुनिया का सबसे अच्छा स्कूल है या हमारे देश का सबसे अच्छा स्कूल है। हाँ, अच्छे स्कूलों में से एक है। तो ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपके बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन नहीं भी हो पाता है तो आप बिल्कुल भी निराश ना होएं। हम आपको तरह तरह की जानकारी देते रहेंगे एडमिशन से रिलेटेड, ताकि आपके बच्चे का अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन हो। क्योंकि दोस्तों बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन होगा तभी उनकी पढ़ाई अच्छी होगी और तभी उनका जो है भविष्य उज्ज्वल होगा, और अगर उनका भविष्य उज्ज्वल है तो हमारे देश का भी भविष्य उज्ज्वल होगा। तो दोस्तों मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।